हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से आज की रविवारीय आराधना को हम लोग आरंभ करेंगे। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने यह नया दिन, नया सवेरा हम प्रत्येक को दिया है और नए जीवन की सामत में हम प्रत्येक को अपनी सहभागिता प्रदान की है। हे परमेश्वर पिता, आज की हमारी इस स्तुति को, हमारी आराधना को तो आप ग्रहण कर और जो आपकी महिमा के लिए और हमारे जीवन की आशीष के लिए बनी रहे। परमेश्वर पिता, प्रत्येक प्रियजनों को आपके सामर्थी हाथों में हम आनंदित और सुरक्षित करते हैं, यीशु ख्रीस्त के नाम से, आमीन। हम लोग इस समय परमेश्वर पिता की महिमा करते हम लोग गीत गाएंगे। गीत संख्या 3, गीत नंबर 3।
हम लोग अपने अपने पापों को मान लेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हमने मन, वचन और कर्म से पाप किया है, आपके विरुद्ध, पड़ोसियों के विरुद्ध और खुद के विरुद्ध। हमारे सारे पापों को क्षमा कर दीजिए। अपनी पवित्र सहभागिता में हमें आशीषित कीजिए, यीशु ख्रीस्त के नाम से, आमीन। जीवित और सामर्थी परमेश्वर हमारे सारे पापों को क्षमा करे, अपनी सामर्थ में और भविष्य के निर्माण में अपनी पवित्र आत्मा से हमें परिपूर्ण करे, यीशु ख्रीस्त के नाम से, आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। और आज जब यह पुनरुत्थान पर्व के पश्चात 5वां प्रभुवार है, प्रभु यीशु की प्रतिज्ञा है कि सत्य और प्रेम का आत्मा कलीसिया में आकर वास करेगा। प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तेरे अनुग्रह के बिना तुझे प्रसन्न नहीं कर सकते। दया से यह वर दे कि तेरा पवित्र आत्मा सब बातों में हमारा मार्गदर्शन करे, हमारे हृदय में राज्य करे और हमें तेरी दृष्टि में ग्रहण योग्य बनाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से, आमीन। जीवित और सामर्थी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद के साथ आपके निकट आते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारे जगत की हर एक उन सामर्थ की बातों को जो तू आपने जीवकोपार्जन के रूप में हमें इस जगत पर ठहराया होने दीजिए कि हम प्रत्येक आपकी अनुग्रह में बने रहें और हमारे परिश्रम, हमारी मेहनत जो इस जगत पर तेरे नाम से हम करते हैं, हर एक फलवंत होती चली जाए परमेश्वर पिता। और इस तरह से हमारे जीवकोपार्जन के हर एक कार्य क्षेत्र आप में फलवंत होती चली जाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से, आमीन। जीवित और सामर्थी परमेश्वर पिता, हम आपके निकट आते हैं और इस संकट के समय में, इस विपत्ति के समय में, जब हर एक ओर महामारी फैल चुकी है, इस वैश्विक महामारी के कारण हर एक ओर भय है, हर एक डर है। हे परमेश्वर पिता, इस महामारी से तू ही आप एकमात्र हमें जीवित और सामर्थ दे सकता है, जो हमें इस महामारी से बचाव का पक्ष तू आप ही है। हाँ परमेश्वर पिता, उसी आस और विश्वास के साथ हम पूरे प्रियजन मिलकर एक चित होकर आपसे प्रार्थना करते हैं, इस महामारी को हमारे बीच से तू आप दूर कर दीजिए। और ऐसे समय में जितने भी प्रियजन संक्रमित हैं, किसी भी तरह की रोग में हैं, विपत्ति में हैं, चिंता में हैं, संकट में हैं, हर एक प्रियजनों को आपके सामर्थी हाथों में दे देते हैं। परमेश्वर, अपनी इच्छा को प्रकट कर, अपनी सामर्थ को उन पर तू आप उंडेल और हर एक बीमार जनों को तो आप चंगाई दीजिए। प्रत्येक हम सभी आप में स्वस्थ रहें, आप में जीवन की उपलब्धियों को प्राप्त कर सकें। हाँ परमेश्वर पिता, इन रोगों से हम ना डरें, वरन आपकी भय में हम सदा बने रहें और आपके जीवन को प्राप्त करते चले जाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से, आमीन। जीवित और सामर्थी परमेश्वर, इस जगत पर आपने कई तरह की सेवाओं को आपने न्यौछावर किया है, ताकि प्रत्येक मनुष्यों का निर्माण आपकी व्यवस्था में पूर्ण होती चली जाए। उसी आस और विश्वास के साथ इन दिनों प्रशासन, स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षाकर्मी और जितने भी क्षेत्र हैं, बैंक कर्मी और जीविकोपार्जन के वे भी क्षेत्र जिनके द्वारा देश का निर्माण, मानव जाति का निर्माण हो रहा है, परमेश्वर पिता प्रत्येक एक दूसरे के लिए कार्यरत हैं, सेवारत हैं। ऐसे समय में तेरी सहायता चाहते हैं, तेरी बुद्धिमत्ता चाहते हैं, अपने पवित्र आत्मा के फलों को तू आप दिया कर, ताकि प्रत्येक उन कार्यों को निरंतर आपकी वरदानों के रूप में कर सकें और सदा आपकी अनुग्रह को बढ़ाते चले जाएं। हर एक पर आपकी सुरक्षा, आपकी दया बनी रहे। हर एक भूखों को तू आप तृप्त कर, हर एक वस्तुओं को तू आप आशीषित कर, ताकि हाँ परमेश्वर पिता,
इस जगत पर आपकी अनुग्रह सदा सर्वदा हम प्रत्येक के साथ अनुग्रह के साथ बने रहे। और ऐसे समय में हर एक रोग को, हर एक विपत्ति को, हर एक संकट को, हर एक सेवा कर्मियों के जीवन से तू आप दूर कर दे, और आपकी व्यवस्था सदा सर्वदा हर एक का जीवन का आधार बनता चला जाए। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। हम आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 14 अध्याय और उसके 21 पद से 26 पद तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 14 अध्याय और उसके 21 पद से 26 पद तक। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूँगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूँगा। उस यहूदा ने जो इस्करियोती ना था उससे कहा, हे प्रभु, क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है और संसार पर नहीं? यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा है। ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कहीं, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। यह परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु में अति प्रिय, आज इन वचनों के द्वारा आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को हम दे सकें। परमेश्वर अपनी उपस्थिति सदा हमारे साथ बनाए रखता है, वरन हम अपनी उपस्थिति परमेश्वर को दे सकें, ताकि उसकी उपस्थिति हमारे साथ बने रहते हुए सदा हम उसके आनंद और उसके वचन में और उसकी सुरक्षा में बने रहें। तो आज का वचन जैसे हम प्रत्येक को आनंदित करता है और प्रोत्साहित करता है कि परमेश्वर की आज्ञा में जो भी बने रहेंगे, उनके वचनों पर बने रहेंगे, परमेश्वर उन पर अपने आप को प्रकट करेगा, और यहाँ तक कि अपनी पवित्र आत्मा की सहभागिता भी उन्हें देगा। मसीह में प्रियो, आज यह प्रतिज्ञा है मेरे लिए, आपके लिए, प्रत्येक विश्वासियों के लिए और इस कलीसिया के लिए भी, कि सत्य जो प्रभु यीशु ख्रीस्त है, पवित्र आत्मा जो प्रभु यीशु ख्रीस्त है, वह कलीसिया पर प्रकट की जाएगी, कलीसिया में प्रकट की जाएगी। और इस तरह से उस कलीसिया के अभिन्न अंग होकर के हम प्रत्येक को जो प्रभु यीशु ख्रीस्त ने अपनी सामर्थ में बनाए रखा है, आइए आज हम उस सत्यता के कार्यों को हम सुचारू रूप से कर सकें। और इसलिए प्रभु यीशु ख्रीस्त निरंतर हम प्रत्येक को आनंदित करता है और प्रोत्साहित करता है कि यह जो सत्य जो है वह निरंतर हमारे न्याय को प्रकट करता है, परमेश्वर की धार्मिकता को प्रकट करता है, परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करता है।
और इस तरह से यह सत्यता जो है हर एक बुराई से हमें जीत प्रदान करती है। हर एक बुराई से हमें जीत प्रदान करती है। और इसलिए आज हम बुराई से डरे, बुराई से भागे, वरन यीशु की सत्यता में बने रहें। आवश्यक है इस जगत की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, वे असत्यता को और सत्यता को दोनों को ताकत प्रदान करती है। परंतु परमेश्वर ऐसे समय में पवित्र आत्मा की वह समझ हम प्रत्येक को दे रहा है कि हम ऐसे समय में उन्हें परख सकें, उन्हें देख सकें, उसे जांच सकें और सत्यता के पीछे हम चलने वाले हो सकें। और इसलिए परमेश्वर आज हम प्रत्येक को बहुत ही आनंद से कहता है कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, और जैसे तुम्हें संसार देती है वैसे मैं नहीं देता। मसीह मेरे प्रियो, आज उसी आस और विश्वास के साथ इस जगत की व्यवस्थाएं हमारे लिए उत्तम भी है, श्रेष्ठ भी है, वरन वह हमारे मृत्यु का कारण भी बनती है। अर्थात पाप की मजदूरी मृत्यु का कारण भी बनती है। और ऐसे समय में परमेश्वर अपनी सत्यता को हम प्रत्येक को प्रदान किया है। तो आइए हम उस सत्यता में स्थिर बने रहें। और इसलिए परमेश्वर निरंतर हम प्रत्येक को प्रोत्साहित करता है, आशा में बने रहो, क्लेश में स्थिर रहो, नित्य प्रार्थना करते रहो, और हर एक परीक्षाओं में तुम जीत प्राप्त कर पाओगे। प्रभु में अति प्रिय, आइए आज वह पवित्र आत्मा जो प्रभु यीशु ख्रीस्त में है वह हम प्रत्येक को प्रदान की जा रही है। और वह पवित्र आत्मा की सहभागिता हर एक कार्यों को फलवंत करने के लिए हम प्रत्येक को तत्पर करती है। और इस तरह से जैसा हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा की फल, पवित्र आत्मा की गुण सदा प्रभु यीशु ख्रीस्त में होकर के हम पर वह प्रकट होती है और कलीसिया पर प्रकट होती है। और ऐसे कार्यों को करने के लिए हम प्रत्येक को तत्पर करती है, ताकि हम हर एक अंधकार की शक्तियों पर, हर एक बुराई पर, घमंड पर, ईर्ष्या पर हम प्रभुता कर सकें, उन पर जीत प्राप्त कर सकें, और अपने बीच से हर एक घमंड की बातों को हम दूर कर सकें, और दीनता और निर्माण की स्थिरता में हर एक हम पवित्र आत्मा की हर एक फलों को अपने जीवन में देख सकें। और यह विश्वास, यह भरोसा जो सदा क्रियाशील है हमारे जीवन में, वह कलीसिया के साथ सदा सर्वदा बनी हुई, हम प्रत्येक के साथ बनी हुई है। और आज वह कलीसिया जो है प्रत्येक विश्वासी जन है, प्रत्येक विश्वासी जन है। और आइए ऐसे संकट के समय में हम प्रत्येक परमेश्वर की सामर्थ्य में, वचनों में बने रहें, ताकि परमेश्वर की सुरक्षा और परमेश्वर की अगुवाई हम प्रत्येक के साथ सदा सर्वदा बने रहें। और इसी विश्वास के साथ ऐसे महामारी के समय में अवश्य उन कार्यों को हम करें जो एक दूसरे की निर्माण की है, एक दूसरे को संभालने की है, एक दूसरे को सुरक्षा देने की है। और पवित्र आत्मा इस कार्य में हम प्रत्येक को अगुवाई दे, सुरक्षा दे, और अपनी सामर्थ्य में हर एक को बनाए रखे, ताकि हम जीते जी इस जगत पर उसकी महिमा को अपने जीवन में देख सकें। और इस तरह से परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी का राजा है, वह निर्माण करता है, अधोलोक पर भी राज करने वाला है। हर एक स्थान पर वह हमें जय प्रदान करेगा। आइए हम अपनी जीवन से सत्यता को, पवित्र आत्मा को और प्रभु यीशु ख्रीस्त को ना जाने दें, और कलीसिया में बने रह करके हर एक कार्य को सुचारू रूप से करते चले जाएं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा
अपनी सहभागिता, अपनी उपस्थिति हम प्रत्येक के साथ बनाए रखें। आमीन। आइए इस समय हम लोग विश्वास की घोषणा प्रेरितों के विश्वास वचन के द्वारा एक साथ अंगीकार करेंगे। हम लोग प्रेरितों के विश्वास वचन के द्वारा अपने अपने विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पोंतियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सबलाओं की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह की पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। आइए इस समय हम परमेश्वर पिता की महिमा करें और उसकी महिमा करते हुए हम लोग गीत गाएंगे और इसी गीत के क्रम में हम अपने अपने भेंटों को परमेश्वर पिता को अर्पित कर सकते हैं। गीत संख्या 176 176। Jack Swarka
सर में आरमान करके स्थिर तुम आनंद करो आइए हम लोग इन भेंटों के साथ साथ अपने आप को भी परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हम लोग अर्पित करेंगे। हम लोग इन दानों के लिए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपने इस जगत पर अपनी उपस्थिति और अपनी उपलब्धियां प्रत्येक मानव जाति को आपने दी है। धन्यवाद देते हैं और उन्हीं में से हम इन भेंटों को और अपने आप को आपकी महिमा के लिए हम अर्पित करते हैं। अपने उद्देश्य को पूरा कर कलीसिया की हर एक गतिविधियों में अपनी सामर्थ को तू आप उंडेल, ताकि हर एक कार्य आपकी इच्छा को प्रकट करे, आपकी सामर्थ को प्रकट करे। और होने दीजिए परमेश्वर पिता, इस जगत में हमें किसी भले और उत्तम वस्तुओं की घटी ना हो, और हम प्रत्येक आपकी महिमा में, आपकी सुरक्षा में जीवन की हर एक उपलब्धियों को प्राप्त करते चले जाएं। यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। आइए हम लोग इस समय प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपको कि आपने अपनी अनुग्रह और अपनी सामर्थ हम प्रत्येक को दी है, और हमारी आराधना को आपने स्वीकार किया है। हमने अपनी योग्यता, अपनी समझ, अपनी बुद्धि, अपने विचार को नहीं, वरन आपकी दया और आपकी अनुग्रह के द्वारा इन कार्यों को कर पाया है। हाँ परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं। अब हमारे जीवन की हर एक आवश्यकताओं को इस जगत में है, शारीरिक होकर के, आत्मिक होकर के, तू आप हम प्रत्येक पर आशीष दे, ताकि आपकी अनुग्रह में हर एक उत्तम पदार्थों को हम प्राप्त करते चले जाएं। पुनः धन्यवाद के साथ हम आपके निकट आते हैं और प्रार्थना करते हैं। इस महामारी के समय में हर एक को आपके हाथों में सुरक्षित कर देते हैं। हाँ परमेश्वर पिता, वह वाचा जो मानव जाति को तू आपने बचाने के लिए ठहराया है, वह सदा स्मरण कर और अपनी प्रतिज्ञा को हमारे जीवन में न्याय के साथ तो आप पूरा कर दे। हाँ परमेश्वर पिता, और प्रत्येक हम इस विपत्ति पर जीत प्राप्त करें और आपकी अनुग्रह में बढ़ते चले जाएं। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। हे परमेश्वर पिता, हर एक वे संस्थाएं जो सरकारी, गैर सरकारी और हर एक छोटे छोटे परिवार होकर के, छोटे छोटे झुंड होकर के, प्रत्येक जब आज क्रियाशील हैं एक दूसरे के निर्माण के लिए, हाँ परमेश्वर पिता, हर एक पर तेरी अनुग्रह और तेरी दया बनी रहे। प्रत्येक कार्य क्षेत्रों को तेरी आशीष और तेरी अनुग्रह में हम सौंपते हैं। और तू आप कहता है कि मेरे नाम से इस जगत में जो कुछ तुम करते हो वह कभी भी विफल नहीं होगा, वह कभी भी असफल नहीं होगा, वरन वह फलवंत होता चला जाएगा। हाँ परमेश्वर पिता, प्रत्येक क्षेत्रों को आपके हाथों में हम देते हैं और परिश्रम करते हैं। हमारे परिश्रम और मेहनत को तू आप फलवंत कर दे, और इस जगत से हर एक तरह की ईर्ष्या, लोभ, लालच और हर एक तरह की आतंक और हर एक तरह की छल कपट को तू आप दूर कर दीजिए, ताकि प्रत्येक हम परिवार होकर के, राज्य होकर, देश होकर आपकी सुरक्षा में, आनंद में, शांति में जीवन की हर एक उपलब्धियों को प्राप्त करते चले जाएं। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। हे परमेश्वर पिता, आपका सुसमाचार जो जीवनदायक है, हर एक पर तू आपने न्यौछावर कर दे, ताकि प्रत्येक जीवन उस सुसमाचार को अपना आधार बना सके, और इस सुसमाचार में जितने भी रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, उनको तू आप दूर कर दीजिए।
हे परमेश्वर पिता, आपकी अनुग्रह में हर एक को तू आप जीवन दीजिए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता प्रार्थना को स्वीकार करने के लिए। अब हमने जो कुछ भी इन प्रार्थनाओं को मांगा है, हमारा आशा और विश्वास है कि तू आप इन्हें पूरा करेगा। हाँ परमेश्वर पिता, अब इन सारी प्रार्थनाओं को जैसा तू आपने हमें सिखाया, हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे ख्रीस्त हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरे ही हैं, आमीन। अनुग्रह वचन हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा सर्वदा रहे, आमीन। सबों को यीशु सहाय और बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही यह आह्वान है कि हम सभी कोई इसी तरह से इन दिनों ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े रहेंगे, और बीच बीच में जैसे जैसे हम लोग इस हमारे इस संत मार्ग ग्रुप में जितना हम लोग प्रयास करेंगे, हम लोग एक दूसरे के साथ मिल करके हर एक जीवन की उपलब्धियों को जो परमेश्वर पिता ने हमें दी है उसको एक दूसरे के साथ हम साझा करते चले जाएं, और इस तरह से हमारा जो सोच, हमारा जो विचार है प्रभु में, वह बढ़ता चला जाए, और हमारी कलीसियाई हर एक गतिविधि भी परमेश्वर की सामर्थ में बढ़ती चली जाए। और इसी आशा और विश्वास के साथ हम अपने अपने हर एक कार्यों को सुचारू रूप से कर सकें। और इन दिनों हर एक हम जब इस महामारी से जब हम पीड़ित हैं, ऐसा समय में हर एक उन कार्यों को हम करने का प्रयास करें जिनसे हमें इन विपत्तियों से छुटकारा मिल सके। और हर दिन हम प्रयास करें लंबे लंबे सांस लेने की एक्सरसाइज हम करें, और साथ ही दवाइयों का भी हम इस्तेमाल करें, लेकिन तभी हम दवाइयों का इस्तेमाल करें जब हमें दवाइयों की आवश्यकता होती है, अन्यथा हम दवाइयों का इस्तेमाल ना करें। और इस तरह से हम जो डर है, जो भय है, उस पर हम अपने आप को नियंत्रण दे सकते हैं। और साथ ही इस संकट के समय में परमेश्वर अवश्य है कि अपनी उपस्थिति हम प्रत्येक को जरूर करके देगा। तो हम उन्हीं कार्यों को करें जो हमारे बचाव के पक्ष में है, हमारे जीवन के पक्ष में है। और यह सत्यता और पवित्र आत्मा की सहभागिता में परमेश्वर ने हम प्रत्येक को बहुत आया से दिया है। तो आइए हम उन कार्यों को सुचारू रूप से करते चले जाएं। सबों को पुनः यीशु सहाय और धन्यवाद।